दुकान डाल के बैठ जाओ, या अपना जो शरीर है इसको गला के इससे पैसे बनाओ, जो नॉर्मली 70 से 80% लोग करते हैं। हमारे लिए भी वो विकल्प खुला हुआ है, पर कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी कहिए, आप लोगों का सौभाग्य कहिए, मेरा दुर्भाग्य कहिए, जो भी कहना है कह सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चीजें बदलेंगी क्योंकि पास्ट बदलता नहीं, केवल फ्यूचर बदल सकते हैं। सोच थी बड़ा करने की, सोच थी कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारे पास ढेर सारा पैसा आए। तो पढ़ने का शौक हुआ करता था, तो पढ़ने में एक चीज समझ में आई कि जब आप अपने लिए काम करते हैं, जब आप अपने लिए काम करते हैं तो पूरा सिस्टम आपके अगेंस्ट काम करता है, क्योंकि आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो फिर कोई आपके लिए काम क्यों करे। लेकिन जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं तो पूरा सिस्टम आपके साथ काम करता है। क्यों? क्योंकि आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो आप दूसरों के लिए कर रहे हो, दूसरा तो आपके लिए करेगा। ये बात जब समझ में आई तो अब मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता था। खुद तो नौकरी कर सकता था, लेकिन दूसरों के लिए तो नहीं कुछ कर सकता था। जहां भी काम करूंगा, जिस भी कंपनी में करूंगा, जिस भी मैनेजर के साथ करूंगा, तो सिर्फ उसी मैनेजर के लिए करूंगा, उसी कंपनी के लिए करूंगा। ये सर यस, दूसरों के लिए तो नहीं कर सकता था। तो ये शुरुआत हुई। शुरुआत में मैंने ऐसे ही काम किया कि भी क्या कर सकते हैं। एक जगह इंश्योरेंस का काम पकड़ा कि इंश्योरेंस कराना शुरू किया। फिर सहारा इंडिया परिवार का नाम सुना होगा आपको। यस सर, वहाँ पे लोगों के पैसे जमा कराने शुरू किए कि भाई लोगों के पैसे जमा कराएंगे, उनके पैसे बढ़ेंगे, हमें कमीशन मिलेगा, हमारा भी बढ़ेगा। कुछ सोच के साथ शुरुआत हुई। फिर सेल्स में गए, हमने कहा सेल्स में अच्छा है, कंपनी का माल बिकेगा तो कंपनी बढ़ेगी, तो हमें भी बढ़ते मिलेगा, इनकम मिलेगी। तो ये सोच चली, चलता रहा। करीब 10-12 साल के अनुभव के बाद नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला कि सिस्टम एक ऐसा भी है जहां आप अपने लिए भी काम कर सकते हो, दूसरों के लिए भी काम कर सकते हैं और फायदा सबको मिलता है। लेकिन क्या होता है ना, बात समझ में जल्दी आती नहीं, क्योंकि उस समय तक 10-12 साल हम काम कर चुके थे। तो अब काम छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग करना तो इम्पॉसिबल सा था। तो मैंने उनसे, फिर जिनने मुझे प्रपोज किया था, उनसे यही सुझाव रखा कि ये सब जो तुम बता रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कंपनी में हम काम करें तो महीने का कुछ फिक्स होना चाहिए, है ना? समझते हैं ना माइंडसेट? यस सर, फिर हमारे खर्चे कैसे चलेंगे। तो मेरा ट्रैक बदल गया और फिर यही बात घूम के आई कि काम वही करना पड़ेगा दूसरों को आगे बढ़ाने का, और आपके लिए बढ़ता जाएगा। और फिर मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चुना, एज ए मैनेजर वहाँ पे ज्वाइनिंग हुई। कई कंपनियों के अनुभव के आधार पर मैनेजर बना। फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आज पिछले 7 साल होने को आए, लगभग 7 साल कंप्लीट होने को आए। अलग अलग कंपनीज में लोगों को सेवाएं दे रहा हूँ। काम एक ही रहता है, लोगों को गाइड करता हूँ कि आप जहाँ हैं बहुत सही जगह है। ये वो फ्यूचर है जिसे आज आप देख नहीं पा रहे हैं। अगर आपने देखना शुरू किया तो आगे चलकर इसमें इतनी सफलता है कि आप अपने जीवन में इसकी कभी कल्पना नहीं कर सकते। और ये हर जगह पे, चाहे आज आप स्टोर ओनर के रूप में हो, या एज ए शुरुआत करके वाइटल पिन पे हो, रॉयल्टी पिन पे हो, या मेरे जैसे लोग भी अगर हैं, तो इनके लिए भी स्कोप की कोई कमी नहीं है। क्योंकि आज आप मुझे देख रहे हैं, सर ने बिल्कुल सही कहा, जोनल मैनेजर। तो RCM इतना बड़ा अभियान है, लाखों और करोड़ों लोग जुड़े हैं, पूरे भारत में व्यवसाय है, 10,000 से भी अधिक स्टोर हैं, 1.5 लाख से भी अधिक डिस्प्ले वॉल की व्यवस्था के साथ ये जो सिस्टम काम कर रहा है, करोड़ों लोग जिससे जुड़कर लाभ ले रहे हैं। सैकड़ों लोग यहाँ पे लाखों रुपए से अधिक की आमदनी पे, सैकड़ों क्या हजारों लोग होंगे। सैकड़ों लोग तो वो हैं जिन्हें मैं जानता हूँ कि वो ठीक ठाक डबल फिगर की लाखों की आमदनी ले रहे हैं, यानी 10 लाख से अधिक की जिनकी आमदनी। ऐसे सिस्टम में मैं जोनल मैनेजर हूँ, और यकीन जानो पूरे भारत में मेरे जैसे सिर्फ 5 हैं। चंद्रदीप इसको समझ सकता है कि सिर्फ 5 हैं। मैं नॉर्थ जोन में हूँ, जिसके पास 7 अलग अलग स्टेट की जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, ये पूरे के पूरे राज्य हैं जहाँ पे मुझे ट्रैवल करना होता है। और आप जैसे एनर्जेटिक लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जिससे मिलकर ये बातें होती हैं और हम सब एक ही तरफ काम करते हैं, एक ही दिशा में काम करते हैं। और RCM के अभियान में एक ही दिशा है, और वो है ग्रोथ का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। कई बार लोग मिसगाइड हो जाते हैं कि हम ग्रोथ करना है, लेकिन कैसे करें। तो ग्रोथ का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी भी चीज़ में जब आप ऐड करना शुरू करते हैं तो वो चीज़ ग्रो होना शुरू होती है।
आपकी जेब में 10 रुपए हैं, एग्जाम्पल समझिएगा, आपकी जेब में सिर्फ 10 रुपए हैं और आप चाहते हैं वो 10 रुपए आपका ग्रो कर जाए, चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, उसमें 1 रुपए भी ऐड करेंगे तो वो 11 रुपए हो जाएगा और आपका 10 रुपए की ग्रोथ हो जाएगी। ऐड करना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है? यस। और नेटवर्क मार्केटिंग में आप चाहते हैं ग्रो करना तो क्या करना पड़ेगा, एक नए व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, चाहे ए में चाहे बी में, आप लोग समझ ऐड करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप लोगों को ऐड करते जाएंगे और वो आता हुआ व्यक्ति आपके नेटवर्क को ग्रो करता जाएगा और जैसे जैसे वो ग्रोथ होती जाएगी आपकी टीम्स ऑटोमेटिक आगे बढ़ती रहेंगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन बहुत से लोग इसे आसानी से समझ नहीं पाते हैं। कई बार जब आप उन्हें बताते हैं तो उन्हें लगता है बहुत सरल काम है, इसमें काम ही क्या है। घर में ये सारे सामान अगर आप नजर उठाकर देखें तो ऐसा कोई अजूबा वाला प्रोडक्ट आपको नहीं दिखाई देगा। लगभग हर दूसरी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती है, हर दूसरी दुकान पे आपको ऐसे सामान मिल जाएंगे, इससे मिलते जुलते। यस और नो? यस। भाई आज ना तो बिस्किट बनाने वाली कंपनियों की कमी है, ना साबुन बनाने वाली कंपनियों की, ना ये हैंड वॉश और तेल की तो बात ही मत करो, है? यस। हर दूसरी कंपनी ये प्रोडक्ट बना रही है, तो क्या अलग है, क्या अंतर है, इस अंतर को ही हमें समझना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग इसको भी एक आम कंपनी समझ लेते हैं, जैसे दूसरी कंपनियां वैसे आरसीएम भी, पर ऐसा नहीं है। आरसीएम लोगों की ज़िंदगी के बदलने के सिस्टम के पास काम करती है, बाकी कंपनियां सिर्फ मुनाफा के लिए काम करती हैं। कंपनियां सिर्फ मुनाफा के लिए गेम केन प्रकार से अपना प्रोडक्ट सेल करके अपना मार्जिन बनाना चाहती हैं, उसके लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी को एडवर्टीजमेंट में लगा देती हैं। वो सेलिब्रिटी एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, वो खुद उसका इस्तेमाल नहीं करते, हम देखते हैं कि वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जानते हैं कि वो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दिन देख रहा था अमिताभ बच्चन घड़ी साबुन का प्रचार कर रहे थे, टेलीविजन में आ रहा था कि कह रहे थे घड़ी पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। देखा है आप लोगों ने? यस यस यस। आप में से कितने लोगों को भरोसा होगा कि अमिताभ बच्चन के घर में घड़ी इस्तेमाल होती होगी? नहीं। मुझे लगता है उनके घर में जो काम करने वाले लोग होंगे, जो ड्राइवर और जो झाड़ू पोछा कर, वो भी शायद घड़ी का इस्तेमाल नहीं करते होंगे। यस सर। और अमिताभ बच्चन के कपड़े धुलते होंगे लॉन्ड्री में जाके, ड्राई क्लीन होते होंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस यस। लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के लिए अमिताभ बच्चन लोगों से क्या कह रहे हैं? घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इस्तेमाल कौन करेगा? हम। प्रॉफिट किसका होगा? कंपनी का। नाम किसका हो रहा है? अमिताभ बच्चन जी का। लेकिन आरसीएम कैसे अलग है समझिए। आरसीएम में कोई अमिताभ बच्चन नहीं। हम आपसे कहते हैं कि आप इस्तेमाल करो, आप प्रॉफिट लो, जिसको बताओ वो इस्तेमाल करेगा, फायदा भी उसका, पैसा भी उसका, सब कुछ उसी का है और नेटवर्क में ग्रोथ किया। पर ये चीज समझ में लोगों को जल्दी नहीं आती। आप में से बहुत सारे लोग इसके लिए परेशान भी रहते होंगे कि कैसे लोगों को बताएं कि उनके बात समझ में आ जाए। यस और नो? यस। आपने बुलाया है तो सोच रहा हूँ कि जल्द भले ही कुछ लोग आए, कुछ ऐसे पॉइंट दूं जिस पे आप काम करो तो आसान हो जाए। यस। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको आरसीएम को बड़ा करके दिखाना है। कैसे दिखेगा बड़ा? जब आप किसी को जाते हैं और बताने के लिए जाते हैं तो प्रोडक्ट बताने से पहले कंपनी बताइए। कंपनी बताइए कि कंपनी की शुरुआत 2000 से हुई है और आज 25 साल से ये कंपनी मार्केट में है। 25 साल हो चुके हैं। कितनी कंपनियों को आप जानते हैं जो पिछले 25 सालों से काम कर रही है? सोच कर देखिए। यस। सोच कर देखिए कितनी ऐसी कंपनियों को जानते हैं। अरे वो जो कह रहा है ना मैं बचपन से इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे भी पूछो जो बचपन में इस्तेमाल करते थे, क्या वो आज इस्तेमाल कर रहे हो? नो। नहीं कर रहे हो। कंपनियां बंद कर देती हैं क्योंकि 10-15 साल बाद सीधा आता है सिस्टम रिमूव का, खत्म करो नया लाओ। अब वो कोलगेट नहीं आता जो बचपन में इस्तेमाल करते थे। यस सर। अब उस कोलगेट में इतने एक्सपेरिमेंट हो गए आपको पता भी नहीं होगा। उसमें तेल भी आता है, नमक भी आता है, चारकोल भी आता है, कोयला भी आता है, पता नहीं क्या क्या डाल के बेचते हैं। जी सर। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी यस सर। और पहले कोलगेट सिर्फ पाउडर में आता था। यस। तो वो खुद नहीं आता है, अब आप कहाँ से लाओगे? लेकिन आरसीएम में पहले भी जो कपड़े आते थे आज भी आ रहे हैं, आरसीएम का ब्रांड लग के ही आ रहा है। यस सर। 25 साल से कुछ बदला नहीं। पहले भी आरसीएम में प्रोडक्ट पे पीवी मिलता था और आज भी मिल रहा है। आरसीएम में जो प्रोडक्ट आता है वो एज इट इज कंटिन्यू रहता है क्योंकि हम हमेशा क्वालिटी पर काम करते हैं और क्वालिटी से समझौता नहीं होता। पर क्या ये बात आप बता रहे हैं किसी को? क्या हम जब जाते हैं किसी को बताने तो हम उसे आरसीएम बताते हैं, प्रोडक्ट बताते हैं? गलती करते हैं। अगर आप प्रोडक्ट बताएंगे तो प्रोडक्ट बनाने वाली 50 कंपनियां उसके नज़र में होंगी, लेकिन जब आप कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी उसकी नज़र में
क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes. तो आरसीएम को बड़ा करना है। 25 साल ये वर्ड बहुत काम का है। इन 25 साल में कितने सारे बदलाव आए, कितने सारी चीजें नई हुई, कितनी चीजें आज आपकी डेट में सामने दिखती हैं, वो सारी बातें आप कर सकते हो। आरसीएम इकलौती ऐसी कंपनी है जो अगर बिस्किट भी बना रही है तो आपको ले जाती है और भीलवाड़ा ऑफिस में दिखाती है कि देखो ऐसे इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, लिख कर देते हैं कि इसमें राइस ब्रांड का इस्तेमाल हुआ है, होल व्हीट का पाउडर यूज किया जा रहा है, लिख कर देते हैं। ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो आपको मौका देती हैं कि जाओ देख के आओ कैसे बन रहा है। कोई नहीं। आरसीएम वो कंपनी है जो सबसे पहले और सभी के लिए, आप ज्वाइन करते हो, आपकी क्या लेवल है, क्या इनकम है, कुछ मतलब नहीं है।